जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यानी डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से और यह क्लास 11 का है। यदि आप लोगों में से डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जिसको बोलेंगे, यहाँ देखिएगा हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको अवकलन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए। अगर हम लोग अवकलन या डिफरेंशिएशन आप कहे तो, अगर डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग से अगर जानना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन का हम लोगों को ये बेसिक पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी हम लोग का इससे पहले वाला क्लास में डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते थे, यानी डेरिवेटिव करते थे किसी भी फंक्शन को, है ना। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज देखेंगे यानी फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं, आज देखेंगे यानी डिवीजन में, यानी जिसको डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इसका आज बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले देते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है, क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मान सकते हैं, है ना। वो हम लोग खैर आगे हम लोग एग्जाम्पल में वो हम लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा और आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ एक चीज़ होगा, आप जो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, वो किसी एक खास डायरेक्शन में कीजिएगा। कहने का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, है ना, किसी के सापेक्ष करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट मीन्स वाई जो किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग लिख के लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज। यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये पूरा लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये क्या होता है, यदि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, क्लास 10 में वो हिंदी मीडियम से आते हैं, और जैसे वो 12 आते हैं तो वो फिर मैथमेटिक्स वगैरह अधिकतर वो उनको इंग्लिश में ये करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो देखिए आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं। यदि आप मैथमेटिक्स लिए तो कहीं ना कहीं आपका ये बेनिफिट भी है। और आप जो यहाँ जैसे कि लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट मीन्स हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो देखिए इस तरह का आप लोग करते करते वो क्या हो जाएगा, आप सीख जाइएगा। आपको डरने की बात ज़रूरत कुछ नहीं है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए कहने का मतलब y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स y जो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d और डिफरेंशिएट करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स को, है ना। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू ये एफ डैश एक्स, है ना। कहने का मतलब एफ डैश एक्स जो है ना, यानी फंक्शन वो एक बार हम लोगों का डेरिवेटिव हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, दैट मीन्स फंक्शन 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। अगर यहाँ एफ ट्रिपल डैश लिखेंगे, दैट मीन्स फंक्शन 3 बार हो चुका है ना। समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ आप समझ पा रहे हैं, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया ना। तो हम जब भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, किसी ना किसी एक किसी के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा, या एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ करें, हो सकता है तो आपको टी के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। तो टी के रिस्पेक्ट में अगर इसी फंक्शन को करना पड़ता, ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू यहाँ लिख दिए एफ टी, है ना। और हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। दैट मीन्स वी हैव डी टी डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ आप डायरेक्ट एफ टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं। तो यहाँ आपको ये चीज़ बताया जाएगा, यानी आपसे ये चीज़ कहा गया जाएगा कि आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है ना। तो ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका नियम क्या है। सबसे पहले तो एक देखिए अलजेब्रिक, हम लोग अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं।
यदि आपके पास एक्स स्क्वायर है ना माइनस में, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1/x²। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ देखिए यदि आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया। अब देखिए यदि आपके पास यहाँ देखिए पावर क्या है, यानी ये रूट है, रूट x है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये छोटा छोटा चीज़ है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हम लोग इसको जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इस चीज़ का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ये बता रहे हैं, है ना। आप लोगों को तो ऐसे पता होगा भी। सपोज कीजिए यहाँ इसका दैट मीन्स यहाँ क्या है, 2 है। अगर आपके पास यहाँ रहा, ये रहा 3, ये क्या है 3 रहा, और यहाँ x रहा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला हम लोग का फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे एक फार्मूला यहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फार्मूला फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, x पर पावर n है और यहाँ नीचे dx है, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, जो पावर रहेगा वो आगे, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कीजिए, ये हो गया। और दूसरा है एक्सपोनेंशियल e⁻ x है, और नीचे अगर ये रहा dx, तो ये हो जाएगा e⁻ x, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका, यदि डिफ्रेंशिएट करना है a पर पावर x और इसका ये dx है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा a पर पावर x और इनटू ये हो जाएगा आपका log a। क्या हो जाएगा, log a। ठीक है, यहाँ देखिए ये तीनों है ना। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, बाकी और है, पहले इसको पहले समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रहेगा, सपोज कीजिए x इक्वल्स टू x पर पावर रहा कितना 6, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा आपका dy/dx हो गया, और इक्वल्स टू जितना पावर है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ dx। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिया, y को भी dy/dx कर दिया, और इसको भी हम लोग डेरिवेटिव कर दिए, तो यहाँ देखिएगा dy/dx ये हो जाएगा, और इसको पावर जितना है ना, यहाँ देखिए पावर 6 है, इसको आगे लिखिएगा, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। 6 में 1 माइनस करके लिखेंगे, है ना, जितना पावर है उसमें 1 माइनस, मतलब ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गया ना। अच्छा, और एक देखिए, ये मतलब हम लोगों का एक क्वेश्चन था पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू सपोज कीजिए x पर पावर -7 है, क्या है -7, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लैंग्वेज वही सेम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy/dx और इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए पावर क्या है। अगर आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इस स्टेप को लिख सकते हैं। कैसे, जितना पावर है उसको आगे लिख दीजिए जैसा है वैसा, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ -7 है ऑलरेडी, इसमें माइनस देखिए -7 और इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -8, तो यहाँ x पर पावर हो जाएगा -8, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको और लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये -7 रहा और x पर पावर -8 है, तो नीचे लिखेंगे तो x पर पावर +8 हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोग लिखे थे ना, यहाँ देखिए माइनस है, तो उसको अगर नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। y इक्वल्स t⁻, सपोज कीजिए क्या है, x² है ना। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, देखिएगा क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, तो बताइए, डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x² है। अब यहाँ देखिए चेन रूल का हम लोगों का काम आएगा। अब चेन रूल क्या है ये तो बताया नहीं है, अभी हम लोग चेन रूल के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए चेन रूल क्या है, चेन रूल के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, यहाँ क्या होगा, जो भी है ना, यहाँ e पर पावर क्या है, x², यहाँ e पर पावर x² है, तो यहाँ डेरिवेटिव में उतर जाएगा, e को छोड़ के उतरेगा, दैट मीन्स x² नीचे उतरेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x², यहाँ जो है वही चीज़ ऊपर लिखिएगा, और यहाँ हो जाएगा x² ये dx। क्लियर है, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू, देखिए e⁻x का यहाँ जो है मतलब आपका तो वही होगा, क्योंकि फार्मूला भी आपका वही कह रहा है
है ना, और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें तो यही प्रॉपर्टीज लगेगा, जितना पावर है वो आगे, और क्या है फिर जो पावर है उसमें 1 माइनस, तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x और इंटू e⁻x²। चलिए ये समझ गए। अब देखिए चेन रूल का थोड़ा सा जिक्र हुआ यहाँ, तो हम लोग चेन रूल के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, यहाँ देखिए। इसके बाद यदि आपके पास क्वेश्चन रहेगा ये 3x रहा तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा यहाँ लिखिएगा, सेम चीज डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y का dy/dx और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन e⁻3x। अब बताइए e को छोड़ के नीचे उतरेगा तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा ये 3x, और ये हो जाएगा आपका यहाँ 3x बाय ये हो जाएगा क्या dx, और यहाँ देखिए dy/dx और इक्वल्स टू e पर पावर जो भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही चीज़ होता है, दैट मीन्स e⁻ आपका जो है वही, अब मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 3 तो रहेगा, और x, तो x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होगा। कैसे 1 होता है देखिए, सपोज कीजिए ये x है ना, इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अगर हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे और जितना पावर है उसमें 1 माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1, और x पर पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, और किसी भी चीज़ पर पावर यदि 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। तो इतना तामझाम नहीं करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 1 होगा। कैसे, यहाँ जो समझे है ना, किसी भी चीज़ पर पावर यदि 0 रहेगा है ना तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, सिर्फ और सिर्फ 0 पर 0 को छोड़ के, नहीं तो आप बोलने लग जाइएगा सर 0 पर पावर 0 क्या हो जाएगा, है ना, तो 0 पर पावर 0 ये 1 नहीं होगा, ये इन्फिनिटी होता है ना, नॉट डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ तो समझ गए। अब देखिए यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3e⁻3x। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को समझे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट शॉर्ट में बनाना है, शॉर्टकट में बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा देखिए, है ना। शॉर्टकट में बनाने का तरीका जैसे कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ y है तो आप इसको लिखिएगा dy/dx और e⁻3x, तो e⁻3x है ना, तो e⁻3 का तो डिफ्रेंशिएशन वही होगा, और कोफिशिएंट क्या है बताइए, कोफिशिएंट x के आगे क्या है 3 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 और इंटू e⁻3x। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको उतार के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना। चलिए इसको हटाइए, चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ, इसके बाद यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन, यदि y इक्वल्स टू यहाँ रहा लॉग, ओहो लॉग नहीं, y इक्वल्स टू रहा 2 पर पावर x। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे खींचेगा, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव 2 पर पावर x और यहाँ dx। चलिए तो ये हो जाएगा आपका y का तो dy/dx हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2 पर पावर x और इंटू ये हो जाएगा आपका log x। log x नहीं, यहाँ जिस पर पावर है वही होगा, यानी log 2, है ना, तो ये आंसर हो गया आपका log 2। ठीक है, चलिए log 2 हो गया। तो बताइए क्या कीजिएगा, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कभी कभी हम लोगों को डायरेक्ट ये फार्मूला क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा, नहीं तो फिर उस टाइम में आप कहिएगा ये आया कहाँ से, ये हुआ कैसे, समझे कि नहीं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। चलिए इसको हटा दें। चलिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद चेन रूल बता दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से समझिए y इक्वल्स टू सपोज कीजिए x रूट x है, क्या है रूट x है, ये क्वेश्चन है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखिए रूट x का मतलब y इक्वल्स टू x पावर रूट का मतलब क्या होता है, देखिए तो 1/2, दैट मीन्स पावर 1/2 है, क्या है पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू पावर 1/2 आगे, है ना।
और यहाँ आपका जितना भी पावर है उसमें क्या कीजिएगा बताइए, 1 माइनस कर दीजिएगा, यही बात ना है। अब देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2 और पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, ये 1/2 तो रहेगा और इस पर माइनस पावर है, तो माइनस पावर है मतलब 1/2 प्लस पावर कर देंगे नीचे। अब देखिए नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 1/2 और ये रूट अंडर पावर को 1/2 पावर है ना, तो 1/2 पावर को क्या लिखेंगे, 1/2 पावर यहाँ है तो इसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे रूट एक्स और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन है ना, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके में कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक, चलिए इधर हटा देते हैं। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंपल और सिंपल करेंगे। देखिए सपोज कीजिए ये क्या है, y इक्वल्स टू ये रूट एक्स है ना। तो यहाँ आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू रूट एक्स है, रूट के अंदर में जो भी रहेगा सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना होगा, हमको रूट का डेरिवेटिव करना है ना। यहाँ देखिए तो हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे ना, तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और रूट का डेरिवेटिव 1/2 और रूट में जो है वही लिखिएगा, क्या है सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, तो कहने का मतलब 1/2 लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद रूट के अंदर में जो है वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होगा, अगर रूट के अंदर में जो भी चीज़ रहेगा, साइन रहे, कॉस रहे, ए रहे, एक्स स्क्वायर रहे, जो भी रहे, यहाँ तक हो गया। अब ये x का डेरिवेटिव कीजिए, तो फिर मल्टीप्लाई देके ये x का डेरिवेटिव कीजिएगा, तो x का डेरिवेटिव 1। अब ये लिखना चाहिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, ये 2 रूट एक्स हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब सपोज कीजिए y इक्वल्स टू रहा रूट अंडर यहाँ आम इमली कटहल जो भी रहे, है ना। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा 2 और रूट अंडर यहाँ जो है पहले उसका वही होगा, है ना। बाद में फिर इसको हम लोग यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, आम का इमली होगा या इमली का कटहल होगा, वो बात की बात है ना। तो कहने का मतलब रूट का क्या समझे, 1/2 और रूट के अंदर में जो है वही चीज़ को डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए छोटा सा y इक्वल्स टू हम लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले ये देखिए क्या करेंगे हम लोग, किसका काम करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर। जैसा है वैसा लिखे, मतलब हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लिए, है ना, रूट का हो गया डेरिवेटिव। अब हम लोग किसका करना चाहेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके। अब देखिए रूट के अंदर में आपका है क्या चीज़, तो रूट के अंदर में क्या है बताइए, तो रूट के अंदर में है एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ देखिए एक्स पर पावर n, दैट मीन्स यही वाला फॉर्म लगेगा। फिर ये पावर को आगे लिखेंगे, फिर एक्स पर पावर जितना है उसमें 1 माइनस करेंगे, मतलब 1 बचेगा, मतलब ये 2x हो गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2x और नीचे बच जाएगा आपका 2 रूट एक्स स्क्वायर और ये कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर। समझे कि नहीं। तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट कहने का मतलब क्या कि आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिएगा, ठीक है। इसका बेसिक भी हम लोग समझते हैं, यानी समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, और इसका हम लोग थोड़ा सा यानी सिंपल करके, है ना, जितना सिंपल हो सके उसको भी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम कीजिए, इसको सारा हटा दीजिए, उतार लीजिए, इसके बाद इसको हटाने वाले हैं। चलिए हो गया होगा। अब देखिए हम लोग अब देखेंगे चेन रूल, है ना। अब चेन रूल देखेंगे और क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को लिख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डी वाई बाई, अगर यहाँ हम लिखेंगे क्या डी टी, दैट मीन्स यहाँ जो चीज़ लिखेंगे वही चीज़ ऊपर में लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे डी एस तो यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग डी एस। अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे डी जेड या तो यहाँ लिखेंगे डी जेड, है ना। अब जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। यदि आप बोलिएगा बस हो गया, हम कहाँ तक रुकना चाहें, अगर रुकना चाहे तो नीचे दे दीजिएगा डी एक्स। अब बोलिएगा कैसे हुआ ये, इतना इक्वल्स टू इतना कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ डी टी है, ये डी टी इस डी टी के साथ कट जाएगा, यह डी एस के साथ कट जाएगा, यह डी जेड के साथ कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स यही चीज़ हुआ, है ना।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों का चैन रूल ये हम लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा है, जब तक आपका डी एक्स नहीं होता है तब तक वो रुकने वाला है नहीं, है ना। और डी एक्स जब आ जाएगा दैट मीन्स आपका वहीं तक आपको करना है, उसका डेरिवेटिव पहले निकालना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना। तो देखिए ये चैन रूल तो यही चीज़ है। जैसे चैन रूल क्या है, जैसे y इक्वल्स टू यहाँ रहा एक्स पर पावर कितना, एक्स पर पावर नहीं, यहाँ अभी हम लोग कर रहे थे ना ई टू दी पावर, यहाँ लिखेंगे एक्स पर पावर क्यूब। तो इसका चेन रूल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, सबसे पहले जैसा है वैसा लिखिए ई टू दी पावर क्यूब। तो यानी ई को छोड़ के नीचे उतरेगा, क्या हो गया एक्स क्यूब। और फिर यहाँ जो है दैट मीन्स यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स क्यूब और नीचे हो जाएगा डी, फिर क्या हो जाएगा पावर छोड़ के नीचे आएगा, तो पावर छोड़ के नीचे आएगा मतलब ये एक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तो डी एक्स मिल गया, और डी एक्स मिल गया मतलब हम लोगों का क्या लग गया, ब्रेक लग गया कि अब आगे नहीं जा सकते हैं, है ना, आगे नहीं जा सकते हैं। अब इसी का डेरिवेटिव करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ये तो रहेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इधर लेफ्ट, है ना, और इसका देखिए क्या होता है ई टू द पावर एक्स पर पावर कितना है 3 है, तो ये तो रहेगा वैसा। और यहाँ देखिए एक्स पर पावर क्या है, एक्स पर पावर यहाँ 3 है, दैट मीन्स ये 3 आ गया और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे कि नहीं। तो चेन रूल का मतलब ये है कि एक एक करके आप उसको डेरिवेटिव कीजिए। तो चेन रूल भी समझ लीजिएगा और इसका हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे उसको भी समझेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है इसको हम लोग समझेंगे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इस चीज़ के बारे में समझेंगे और हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, थैंक यू।